नमस्कार। विषय विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ा दिया। इस बार इसरो ने सूर्य के रहस्यों का पता लगाने के लिए अपने सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी भारतीय सौर मिशन है। यह सौर गतिविधियों में होने वाले परिवर्तन के साथ ही सूर्यमंडल की बाहरी परत, कोरोना और फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का भी अध्ययन करेगा। यह सूरज से निकलने वाले विस्फोटक कणों का भी गहन जानकारी जुटाएगा। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आदित्य L1 सूर्य के और किन किन रहस्यों से पर्दा उठाएगा। साथ ही सूरज और धरती के बीच में L1 पॉइंट क्या है जहां आदित्य L1 को रखा जाएगा और जहां से आदित्य L1 सूरज की गतिविधियों पर 24 घंटे नजर बनाए रखे। दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिकों के लिए पहली बने सूरज के धब्बों का रहस्य क्या है, साथ ही चुंबकीय क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों का वास्तविक कारण भी क्या है। सूर्य के इन रहस्यों को सुलझाने के लिए ही इसरो ने भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा है। आदित्य L1 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से PSLV XL रॉकेट से छोड़ा गया। सबसे पहले यह पृथ्वी के निचली कक्षा में जाएगा। निचली कक्षा में पहुंचने के बाद इसे ओवल आकार में लाकर प्रोपल्शन की मदद से L1 पॉइंट की तरफ भेजा जाएगा और जब यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाएगा तब इसका क्रूज फेज शुरू होगा और फिर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 के पास स्थित सूर्य के हेलो ऑर्बिट के चारों ओर प्रभामंडल की कक्षा में इसे स्थापित किया जाएगा। यह L1 पॉइंट पृथ्वी से 1.5 मिलियन यानी 15 लाख किलोमीटर दूर है। दरअसल हेलो ऑर्बिट लैग्रेंज कक्षा के पास एक 3 डायमेंशनल कक्षा है जो किसी भी वस्तु को लैग्रेंज बिंदु पर रखने में सक्षम बनाता है। सूरज के चारों ओर वृत्ताकार इंद्रधनुषी रूपी रचना को सूर्य का प्रभामंडल यानी सन हेलो कहते हैं। सूरज के चारों ओर दिखाई देने वाले इस प्रभामंडल का निर्माण तब होता है जब सूर्य पृथ्वी से 22 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच पड़ने वाले इस लैग्रेंज पॉइंट 1 की दूरी पृथ्वी और सूर्य की कुल दूरी की मात्र 1%। पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी की बात करें तो यह 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से लैग्रेंज 1 पॉइंट तक पहुंचने में आदित्य L1 को करीब 4 महीने का वक्त लग जाएगा। अब बात आती है कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है और आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 के चारों ओर स्थित प्रभामंडल में ही क्यों रखा जाएगा। तो लैग्रेंज 1 बिंदु अंतरिक्ष में खास लोकेशन है जहां पृथ्वी और सूरज की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण आपस में टकराते हैं और यहां धरती और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं होता। यही वजह है कि इस बिंदु पर कोई भी उपग्रह या वस्तु सूर्य या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आए बिना अपना संतुलन बनाकर स्थिर रूप से रह सकते हैं। यह संतुलन अंतरिक्ष यान को न्यूनतम ऊर्जा खर्च करने के साथ ही अपनी स्थिति को संतुलित बनाए रखने में भी मदद करता है और यही वजह है कि यहां पर पहले से ही कई देशों के सोलर मिशन मौजूद है। L1 बिंदु को इस तरह से भी समझा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि यदि सूर्य के केंद्र से शुरू कर पृथ्वी के केंद्र तक एक सीधी सरल रेखा खींच दी जाए और इस रेखा के ठीक बीचों बीच किसी वस्तु को रख दिया जाए तो क्या होगा। ऐसे में स्वाभाविक है कि सूर्य का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल इस वस्तु को पृथ्वी की तुलना में ज्यादा शक्ति से अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 28 गुना ज्यादा। अब यदि इस रेखा के बीच में रखी वस्तु को धीरे धीरे नीचे यानी पृथ्वी की ओर लाया जाए तब क्या होगा। ऐसी स्थिति में जैसे जैसे यह वस्तु पृथ्वी के करीब आती जाएगी वैसे वैसे इस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव बढ़ता जाएगा और सूर्य का प्रभाव उसी अनुपात में घटता जाएगा और तब एक स्थिति ऐसी आएगी जब इस वस्तु पर सूर्य और पृथ्वी दोनों का प्रभाव बराबर हो जाएगा और ऐसी स्थिति में उस वस्तु को न तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा और न ही पृथ्वी अपनी ओर, यानी वह वस्तु अधर में लटक जाएगी एक तरह से।
यही वह संतुलन बिंदु है जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं और इन्हें ही लैग्रांज बिंदु कहा जाता है। लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में केवल गुरुत्वाकर्षण बलों की खींचतानी नहीं होती है, बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसे बल हैं जो अपना प्रभाव डालते हैं, जैसे पृथ्वी के घूर्णन गति से पैदा होने वाला बल और पृथ्वी के कक्षीय गति से उत्पन्न सेंट्रीपिटल फोर्स। इन सभी बलों के आपसी खींचतान के फलस्वरूप सूर्य और पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र में 5 बिंदु यानी लैग्रेंज बिंदु को चिन्हित किया गया, जिन्हें L1, L2, L3 और L5 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि फ्रांसीसी गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज ने धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य की बाहरी कक्षा में इन 5 बिंदुओं की खोज की थी और यही कारण है कि उन्हीं के नाम पर इन संतुलन बिंदु को लैग्रेंज पॉइंट का नाम दिया गया। अब बात आती है कि आदित्य L1 को L1 पॉइंट के पास ही क्यों स्थापित किया जाएगा। दरअसल L1 पॉइंट सूरज और धरती की सीधी रेखा के बीच में स्थित है और लैग्रेंज कक्षा के L1 पॉइंट पर ग्रहण का असर नहीं के बराबर होता है। यहां से बिना किसी गतिरोध या रुकावट के सूर्य की गतिविधियों पर 24 घंटे लगातार नजर रखी जा सकती है। चूंकि सूर्य पर ग्रहण की प्रक्रिया बहुत स्वाभाविक है, लिहाजा एक ऐसे बिंदु का चयन करना बेहद जरूरी हो जाता है जहां ग्रहण का असर नहीं हो। ऐसे में L1 पॉइंट सूरज पर नजर रखने की सबसे मुफीद जगह है और यही वजह है कि आदित्य L1 को L1 पॉइंट पर रखा जाएगा। अब बात आती है आदित्य L1 के उद्देश्य की। तो आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य मंडल की परत फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के साथ ही सूर्य के सबसे बाहरी परत यानी कोरोना का अध्ययन करना है। साथ ही सूर्य से निकलने वाले विस्फोटक कणों और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का भी गहराई से जानकारी जुटाना। फोटोस्फीयर सूर्य के दिखाई देने वाले सतह को कहते हैं। इसका तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सूर्य के केंद्र का तापमान 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचिए कि यह तापमान में अगर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति अगर पड़ जाए तो उसकी क्या हालत होगी। वहीं क्रोमोस्फीयर वायुमंडल का वह परत है जो कि सूर्य की दिखाई देने वाली सतह यानी फोटोस्फीयर के ठीक ऊपर होता है, जबकि सूर्य के चारों ओर उपस्थित इसके वायुमंडल को कोरोना कहते हैं और इसका तापमान कई बार 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस मिशन के और भी कई प्रमुख उद्देश्य हैं। इनमें सौर वायु और अंतरिक्ष मौसम के निर्माण और उनकी संरचना के पीछे के कारणों का पता लगाना भी है। साथ ही यह कोरोनल मास इजेक्शन और सोलर फ्लेयर का अध्ययन भी करेगा। दरअसल CMS यानी कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य पर होने वाले बेहद खतरनाक विस्फोटक हैं, जिनका पृथ्वी पर सीधा असर होता है। क्योंकि ये पृथ्वी पर सीधे आते हैं, यह सूर्य की सतह पर होने वाले सबसे बड़े विस्फोटकों में से एक है और ये सौर प्लाज्मा के बड़े बड़े बादल होते हैं जिनमें पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति को बदल देने की ताकत होती है। वहीं जब सूर्य से चुंबकीय ऊर्जा रिलीज होती है तो उससे निकलने वाली रोशनी से सौर फ्लेयर बनते हैं। ये फ्लेयर्स मध्यम, मजबूत और तेज रोशनी वाले हो सकते हैं। ये फ्लेयर्स कुछ ही मिनटों तक के लिए निकलते हैं। कई बार ये सोलर फ्लेयर पृथ्वी से टकरा भी जाते हैं। हालांकि इनके टकराने की प्रवृत्ति इस बात पर निर्भर करती है कि सूर्य की गति कैसी है और कितनी है। आज जब पूरी दुनिया और पर्यावरण के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक बेहद गंभीर समस्या बन गया है, ऐसे में आदित्य L1 सौर मिशन की सफलता से इस तरह की चुनौतियों से निपटने में काफी मदद मिलेगी। वहीं इससे सूर्य के तापमान, पराबैंगनी किरणों के धरती खासकर ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभावों और अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता, जिसमें सौर हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता शामिल है, इन सभी के बारे में पता लगाने में मदद मिलेगी। सूर्य के प्रभामंडल की इन तमाम गतिविधियों के अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 पर 7 पेलोड्स रखे गए हैं। इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया। 4 पेलोड रिमोट सेंसिंग वाले हैं, जबकि 3 पेलोड इन सिटू प्रोसेस में काम करेंगे। इन सभी पेलोड्स की खासियत यह है कि यह पूर्ण रूप से स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए हैं। इनमें VELC विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ सबसे महत्वपूर्ण पेलोड है। इसे सौर ऊर्जा और कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पर लगा वैज्ञानिक कैमरा
सूरज का हाई डेफिनेशन फोटोज लेगा। साथ ही यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी और कोरोना इमेजिंग करने का भी काम करेगा। वहीं सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेजिंग करेगा, जबकि अन्य पेलोड सोलर विंड एक्सीलरेशन, कोरोनल मैग्नेटोमेट्री आदि का लगातार निरीक्षण करेंगे। आदित्य L1 मिशन करीब 5 साल तक सूर्य से निकलने वाली किरणों का अध्ययन करेगा और उनसे जुड़ी हुई गंभीर जानकारी हम तक पहुंचाएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहां यह उठता है वो है कि सूर्य और उसके वायुमंडल का अध्ययन जरूरी क्यों है। तो इसका जवाब है, सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा और सबसे बड़ा पिंड है, जिसकी आयु करीब 4.5 अरब वर्ष है। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से भरा हुआ आकार में एक चमकती गेंद की तरह है। सूर्य अत्यधिक गर्म और आवेश युक्त कणों के गैस से बना है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। सूर्य के तापमान की वजह से सूर्य पर कुछ भी जीवित नहीं रह सकता, लेकिन सौर ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूर्य आकार में इतना बड़ा है कि उसका आयतन 13 लाख पृथ्वी के आयतन के बराबर है और इसका गुरुत्वाकर्षण पूरे सौर मंडल को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। चूंकि सूर्य निकटतम तारा है, इसलिए इसका अध्ययन अन्य तारों की तुलना में अधिक विस्तार से किया जा सकता है। सूर्य का अध्ययन कर हम अपनी आकाशगंगा के तारों के साथ साथ अन्य आकाशगंगाओं के तारों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। दरअसल सूर्य 2 तरह से ऊर्जा छोड़ता है। एक तो प्रकाश का वह सामान्य प्रभाव जो पृथ्वी को रोशन करता है और जीवन को संभव बनाता है पृथ्वी पर, लेकिन जो दूसरी ऊर्जा सूर्य छोड़ता है वह विकिरण और उष्मा से युक्त काफी हानिकारक होती है। सूर्य के इन प्रकाश कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का विस्फोट का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों से टकराने से पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष वातावरण में कई तरह की गड़बड़ी पैदा होने की आशंका होती है। सूरज का अध्ययन इन स्थितियों को समझने के लिए काफी मददगार हो सकता है। सूर्य के अध्ययन से यह पता चल सकता है कि सूर्य की लगातार बदलती स्थितियां पृथ्वी और अन्य दुनिया और यहाँ तक कि अंतरिक्ष को कैसे प्रभावित करती है। साथ ही यह पृथ्वी पर आने वाले तूफानों के बारे में जानने, उन्हें ट्रैक करने और उनके प्रभाव की भविष्यवाणी करने में भी मदद करेगी। सूरज के अध्ययन के बारे में बात करें तो सूरज के अध्ययन के लिए अब तक केवल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने अलग अलग और संयुक्त अंतरिक्ष अभियान भेजे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 14 मिशन नासा ने भेजे हैं, जिनमें 12 मिशन सूर्य के ऑर्बिटर है, यानी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नासा ने सबसे पहले सूर्य मिशन पायोनियर 5 साल 1960 में भेजा था, जबकि जर्मनी ने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में नासा के साथ मिलकर भेजा था। वहीं यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी अपना पहला मिशन नासा के साथ मिलकर ही 1994 में भेजा था। नासा के प्रमुख सौर मिशनों में सोहो यानी सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, पार्कर सोलर प्रोब और आइरिस यानी इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ। इनमें पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। नासा ने दावा किया है कि 14 दिसंबर 1921 को पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के ऊपरी वायुमंडल यानी कोरोना से होकर गुजरा था। नासा ने यह भी दावा किया कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्य के सतह को टच किया। पार्कर सोलर प्रोब को नासा ने 12 अगस्त 1918 को लॉन्च किया था। भारत के आदित्य L1 मिशन से सूर्य और उसके प्रभामंडल के अनेक रहस्यों के बारे में पता लगेगा, जो अभी तक खगोल वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। अगर आपको यह वीडियो और इसके कार्यक्रम पसंद आए हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार एक अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।